पेज एसईओ में हमने क्या क्या चीज़ें हैं जो देखी हैं सबसे पहले, जिनमें हमने सबसे पहले देखा है कि यहाँ पे मेंशन है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू वांट टू मेक अ वेबसाइट ऑन wordpress.org you will need a web hosting account and a domain name। ठीक है, in order to buy a domain name and web hosting you can visit the following websites। ठीक है, आपको सबसे पहले जब भी वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस पे वो कह रहा है कि आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए। मैं डोमेन और होस्टिंग पे से ही नहीं गई बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं वहां से परचेज करती। ठीक है, तो मैंने आपको एक लोकल तरीके से बताया कि किस तरीके से वर्डप्रेस पे आप काम कर सकते हैं, उन चीज़ों को सिखाया। लेकिन डेफिनेटली जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो और उसको लाइव लॉन्च करोगे तो आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि वेब होस्टिंग अकाउंट क्रिएट आपको करना है, वो आपको चाहिए और एक डोमेन नेम चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको ये डोमेन और वेब होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी और वो आप इन वेबसाइट्स, ये वेब होस्टिंग की कंपनीज हैं जो अभी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो प्रोवाइड करी हैं आपको वेब होस्टिंग। bluehost.com ये है, hostgator.com है, namecheap.com है। ठीक है, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड कर रही हैं वेब होस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे और जाकर विजिट करेंगे और फिर वहाँ से डोमेन और होस्टिंग उसकी परचेज करेंगे। ठीक है, कुछ पैसे उसके अंदर मेंशन होंगे और जो कितने साल की आप डोमेन ले रहे हो, आपको 2 साल के लिए लाइव करानी है, 1 साल के लिए करानी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको फिर आपने क्या करना है कि आफ्टर बाइंग वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम यू विल बी गिवन अ होस्टिंग अकाउंट विद सी पैनल। आप सी पैनल में जाओगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे। सिंपल वो उसी तरह से होता है कि वर्डप्रेस का फोल्डर वहां जाके डाल देंगे सी पैनल में। ठीक है, वो बता रहे हैं कि नीचे मैंने आपको एक लिंक भी दिया है कि ये आप देखें वीडियो, आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को यूजिंग सी पैनल। ठीक हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था जिसके अंदर हमने देखा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। देन सेकंड स्टेप आ जाता है आपके पास इंस्टॉलेशन के बाद कि आप आ जाते हो बेस्ट एसईओ प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, सेम यही चीज़ है। ठीक है, बेस्ट जो है प्लगइन कौन कौन से हैं, तो आपने सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं, आपको मैंने बताया था कि आप सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाके आपने सबसे पहले उसकी एचटीटीपी को कन्वर्ट करना इनटू एचटीटीपीएस। ठीक है, जिसके लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, हाँ, रियली सिंपल एसएसएल। ठीक है, और वो फ्री है आपके पास। ठीक है, और जितने भी मॉडर्न थीम्स हैं, ठीक है, जितने भी मॉडर्न थीम्स हैं उसमें बिल्ड इन आपके पास जो है वो मौजूद होता है एचटीटीपीएस, यानी कि वो ऑलरेडी सिक्योर होती हैं। ठीक है, देन वर्डप्रेस थीम्स में आ जाता है कि नाउ डेज वेबसाइट स्पीड इज अ रैंकिंग फैक्टर। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के जो आपके बेसिकली लाइट वेटेड थीम होना चाहिए, यानी कि आपका एसईओ फ्रेंडली और लाइट वेटेड थीम होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड जो है उसकी, अगर एक वेबसाइट का जो थीम है वो लाइट वेटेड होगा तो आपकी स्पीड जो है वो अच्छी होगी वेबसाइट की। तो बहुत सारे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वर्डप्रेस थीम है जो कि मार्केट में पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से थोड़े से ऐसे हैं जो कि लाइट वेटेड है। ठीक है, तो पर्सनली जो वेबसाइट स्पीड या रिस्पॉन्सिवनेस के लिए या स्कीमा मार्कअप हम आगे देखेंगे, उनके लिए जो अच्छी थीम्स हैं वो ये हैं। ठीक है, बेस्ट जो थीम है उसके लिए वो जनरेट प्रेस थीम्स हैं। ठीक है, जनरेट प्रेस थीम्स आप यूज़ करो, ये लाइट वेटेड होते हैं और एसईओ फ्रेंडली थीम होते हैं। वो भी नहीं तो आप स्कीम थीम यूज़ कर लो बाय थीम शॉप, ये थीम भी क्या है, लाइट वेटेड है। ठीक है, ये आपने सर्च करके इनको इंस्टॉल कर लेना। देन आपको हो जाता है एस्ट्रा प्रो प्रोफेशनल थीम। हमने एस्ट्रा को किया है लेकिन एस्ट्रा का अनपेड किया, एस्ट्रा का प्रो वर्जन जो है वो थीम्स आप यूज़ कर लो। ठीक है, फिर आपके पास इन्वेटो के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स है, आप वहाँ जाओगे वहाँ पे आपको डिफरेंट थीम्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे चेक करने के लिए वहाँ पे ये थीम्स जो है इनको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास थीम्स, देन आपके पास लाइट वेटेड होने चाहिए। तो फर्स्ट जी, तीनों नहीं हम कर सकते, थीम हम एक ही इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट के ऊपर। जैसे आपने अभी एस्ट्रा को एक्टिव किया तो आप 3 तो नहीं एक्टिव कर पाते, एक एक्टिव करते हैं। फिर तो हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है आप एट अ टाइम 3 थीम्स नहीं एक्टिव कर सकते। आपको पता है जब आप एस्ट्रा एक्टिव करते हो बाकी थीम्स आपके खुद से ही इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर आप बाकी एक्टिव करते हो एस्ट्रा खुद इनएक्टिव हो जाता है, तो एट अ टाइम एक थीम एक्टिव होता है। जी, ठीक है, तो हमने पहला स्टेप ये देखा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो उन्होंने डोमेन और वेब होस्टिंग के थ्रू बताया कि आप परचेज कर लें। डेफिनेटली आप करेंगे जब अपनी वेबसाइट होगी, मैंने आपको लोकल पे ही बता दिया। फिर आपने सेटिंग्स में चले जाना है, जाके सेटिंग्स उसकी सेट करनी है, एचटीटीपीएस में कन्वर्ट होना चाहिए, परमालिंक्स में पोस्ट नेम आना चाहिए, फिल वक्त सर्च इंजन को डिस्करेज कर दें। ठीक है, बाद में आपने लेटर ऑन उस चेक बॉक्स को हटा देना है। तो ये सारी कुछ सेटिंग्स जो है इनको आपने सेट कर लेना है।
देन आपके पास आता है लाइट वेटेड थीम। तो आपने लाइट वेटेड थीम रखना है, क्योंकि आपका आपकी स्पीड और एक रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिवनेस भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इन थीम्स में मिलेंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑन पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज एसईओ की एक कुछ चेक लिस्ट है जो हमने फॉलो की है। सबसे पहले तो ये कि ऑन पेज एसईओ चेक लिस्ट में राइट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए जो आप लिखोगे, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। और जिस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाह रहे हो आप उसी के रिलेटेड जो है वो कंटेंट लिखोगे। देन यूज ग्रामरली फॉर मिस्टेक्स। जाहिर सी बात है अगर आपके कंटेंट में कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स हैं तो उसके लिए आप ये टूल है ग्रामरली, ये यूज कर सकते हैं। ये आपको इंडिकेट करेगा कि कहाँ कहाँ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक हो गया। और आपने जो है वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट चूज नहीं करने, ऐसे करने हैं जो कि इंगेजिंग हो, जो कि इजीली लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इंग्लिश में बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं लेने। स्ट्रेट अवे अपने नॉर्मल इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उन्हीं के अंदर आपने अपना जो कंटेंट है उसको डिस्क्राइब करना है, जो कि लोगों के लिए जो है वो ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइज एसईओ टाइटल, ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी यहाँ लिखा है प्लेस कीवर्ड। हम अपना कीवर्ड जो है वो एसईओ के टाइटल के अंदर डालते हैं। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे मेरा मेन कीवर्ड है कैनन कैमरास, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मेन कीवर्ड है कैनन कैमरास। तो मैं क्या लिखूंगी, बेस्ट कैनन कैमरास फॉर व्हाटएवर, लेकिन मैंने टाइटल में क्या डाल दिया, अपना कीवर्ड प्लेस कर दिया। और कीवर्ड को आप कोशिश क्या करेंगे, टाइटल की स्टार्टिंग में डालें, ठीक है। तो हमने ऑप्टिमाइज करना है अपना एसईओ का टाइटल, उसमें कीवर्ड डालना है। फिर आपके पास आ जाता है एसईओ फ्रेंडली परमालिंक, ठीक है। आपका जो यूआरएल है, ठीक है, वो आपका एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। आपको पता है कि मैंने आपको यूआरएल में स्लग में आपने स्लग में जाके डाला होता है अपना जो पोस्ट का नेम है या व्हाटएवर, ठीक है, जो भी आपका कीवर्ड है। तो कहने का मकसद है आप अपने कीवर्ड को स्लग में डालते हो ताकि वो भी आपका एक एसईओ फ्रेंडली बन जाए, ठीक है। फिर आपका H2 और H3 टैग्स इफेक्टिवली यूज करने हैं आपने। मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले हेडिंग का स्ट्रक्चर लाजमी बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हेडिंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाना। और मैंने आपको बताया था कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो टाइटल होता है वो आपका H1 में होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और आपका टाइटल जो है वो जो चीज H1 में होती है गूगल उस चीज को बड़ा कंसीडर करता है और क्रॉलर उसी को मेनली फोकस करता है, ठीक है। तो आपने अपना H1 जो है विच इज योर टाइटल टैग, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है जितने भी चीजें अंडर टाइटल होंगी, ठीक है, वो H2 में होंगी। और जितनी भी चीजें जो है वो अंडर H2 होंगी वो किस में होंगी, H3 में। फिर जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी तो आपने सब हेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करनी है, ठीक है, कि मेन आपका टाइटल H1 में आएगा, जितनी भी चीजें आपने टाइटल के बाद कंटेंट में डालनी है वो H2 में डालनी है। और अगर कोई हेडिंग H2 के अंदर आती है तो वो आपने किस में रखनी है, H3 में। एंड इस तरीके से सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रखनी है। फिर आता है ऐड इमेजेस एंड वीडियोस। तो हमने इमेजेस और वीडियोस को डालना है। और कीप इन माइंड, मैंने आपको बताया था कि इमेजेस के अंदर हम आर्ट का टेक्स्ट जो है वो लाजमी देंगे, ठीक है। ये आपका एक रैंकिंग फैक्टर होता है। अगर आप इमेज के अंदर आर्ट का एट्रीब्यूट नहीं देते, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके एसईओ पर्सपेक्टिव से डी रैंक करती है, ठीक है, अगर आपने नहीं दिया। फिर आता है ऐड इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। मैंने आपसे जिक्र किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो विद इन वेबसाइट होते हैं, मतलब मैं अपने वेबसाइट के होम पेज पे हूँ और मैं होम से अबाउट पेज पे जा रही हूँ, तो ये मेरा क्या है, इंटरनल लिंक है। अगर मैं अपने वेबसाइट से मतलब अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को रीडायरेक्ट करवा रही हूँ, ये मेरा क्या है, एक्सटर्नल लिंक है। डू नॉट यूज टू मैनी इमेजेस। आपने पेज के अंदर 10 इमेजेस से ज्यादा इमेजेस यूज नहीं करनी, मतलब मैक्स आपने 10 इमेजेस यूज करनी है। तो आपने बहुत ज्यादा इमेजेस यूज नहीं करनी। क्यों नहीं यूज करनी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इमेजेस यूज कर लोगे, बहुत एक्स्ट्रा लोड वीडियोस, तो आपका जो पेज है, पेज का साइज है वो हैवी हो जाएगा और वो आपकी लोडिंग स्पीड पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये सब चीज़ें आपने एसईओ की सेटिंग करनी है, अपनी ऑन पेज एसईओ को, मतलब अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। लास्ट चीज़ जो आपकी रह गई है, जो कि ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, दैट इज कंटेंट हब्स फॉर बेटर एसईओ। कंटेंट हब्स क्या होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंटेंट हब्स का मतलब होता है कि लेट्स से आपके पास कंटेंट हब्स के अंदर पिलर पोस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। पिलर पोस्ट क्या होती है, पिलर पोस्ट वो होती है, ऐसी पोस्ट होती है जो कि अपने अंदर सारे के सारे अपने जो पोस्ट है वो अपने अंदर स्टोर करती है। मतलब कि मैं जितनी भी अपनी पोस्ट की लिंक है वो अपनी मेन पोस्ट के अंदर दूंगी, तो ये मेरी क्या है, पिलर पोस्ट है। मिसाल के तौर पे एज एन एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है,
कि मेरे पास यहाँ पर 5 पोस्ट थी जो मैंने बनाई हुई थी। पहली पोस्ट का नाम था कैनन G7X Mark II रिव्यू, ठीक है? ये मेरे पास पहली पोस्ट का नाम था। देन मेरे पास ये सेकंड पोस्ट थी, ठीक है? देन ये थर्ड पोस्ट है। मिसाल के तौर पे, तो कहने का मकसद है मेरे पास टोटल 5 पोस्ट थी, ठीक है? इन 5 पोस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये देखा कि मैं कौन सा नया टाइटल बनाऊं जो कि मेनली इन पांचों को ग्रैब कर रहा हूं। समझ आ रही है? तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो मेन टाइटल जो बनाया, जो कि पिलर पोस्ट बनाई, उसका नाम रखा 5 बेस्ट ब्लॉगिंग कैमरास विद फ्लिप स्क्रीन। समझ आ गई है? अब इसके अंदर क्या हो रहा है, 5 बेस्ट ब्लॉगिंग कैमरास फ्लिप स्क्रीन के साथ, ये पांचों है ना, ठीक है? ब्लॉगिंग कैमराज हैं फ्लिप स्क्रीन के साथ। तो मैंने अपना जो टाइटल है वो ऐसा रखा जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है? सब पोस्ट आ रही हैं। अब मैं अपनी एक पिलर पोस्ट बनाऊंगी जो कि ये होगी, और इस पिलर पोस्ट के अंदर ये सारी की सारी पोस्ट होंगी, और जो भी इन पोस्ट का लिंक होगा मैं दूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर एक साइट थी। सबसे पहली चीज हमने ये करनी है, हमने कैटेगरीज बनानी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आप पोस्ट बनाओगे, फर्स्ट चीज क्या करोगे, कैटेगरीज बनाओगे। अगर मैं आप एग्जांपल के तौर पे आऊँ, तो एग्जांपल के अंदर आ रहा है कैनन कैनन कैनन। इसका मतलब है कि ये 1, 3 और 4 वाली पोस्ट ये किस कैटेगरी में आ रही है, कैनन के अंदर। फिर आ रहा है सोनी अल्फा, ये किस कैटेगरी में आएगा, सोनी अल्फा की। फिर आता है पैनासोनिक, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, पैनासोनिक। तो कहने का मकसद है मेरे पास सबसे पहले क्या बनेगी, 3 कैटेगरीज बनेगी। एक कैनन के नाम से बनेगी, एक सोनी अल्फा के नाम से बनेगी, और एक पैनासोनिक के नाम से बनेगी। तो मैं सबसे पहले पोस्ट के अंदर कैटेगरीज में आ जाती हूँ, तीनों कैटेगरीज क्रिएट करूंगी। फर्स्ट कैटेगरी मेरे पास जो है दैट इज कैनन, ठीक है? और मैं आके इसको दे देती हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। ये आ गई कैनन। उसके बाद मेरे पास आ गया है सोनी अल्फा, ये कैटेगरी आ गई है, मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। थर्ड पे मेरे पास आ जाती है पैनासोनिक, ये कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। ये तीनों आ गई। अब आ जाते हैं ऑल पोस्ट में। यहाँ पे ऐड करती हूँ पोस्ट। सबसे पहले मेरी पोस्ट का नाम क्या है, ये है कैनन G7X Mark II रिव्यू। ये आ गया, इसको पब्लिश कर देती हूँ। अब मुझे बताएं कि मैं पब्लिश कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे कहीं कैटेगरी बताई है कि किस कैटेगरी में, नहीं बताई ना, तो वो मैं बताऊंगी। मैं सबसे पहले पोस्ट में आऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ से सेटिंग्स में आते हो, ठीक है? ये सेटिंग्स है, आप इस पर क्लिक करते हो, पोस्ट में आते हो। अगर आप ब्लॉग में हो तो आप पोस्ट में आओगे, पोस्ट में आपको कैटेगरीज मिलेंगी, आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास सब कैटेगरी आ रही है। अभी ये अनकैटेगराइज्ड में आ रहा है, ये टाइम हटाऊंगी मैं, और मैं इसको सिलेक्ट करूंगी किस कैटेगरी में आएगा, कैनन में। तो मैं यहाँ पे आके कैनन लिख के अपडेट कर दूंगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको रीलोड करती हूँ, यहाँ पे आ जाएगी पोस्ट। ये देखें, ये आ रही, इसकी कैटेगरी क्या है, कैनन। फिर मैं ऐड न्यू करूंगी। नेक्स्ट पोस्ट मेरी क्या है, सोनी अल्फा मार्क II रिव्यू, ये दे दूंगी, इसको पब्लिश कर दूंगी। ये किस कैटेगरी में आएगा, अगेन सोनी अल्फा की कैटेगरी में। पोस्ट अपडेटेड, ये होगी है। ये आ गई, इसकी कैटेगरी सोनी अल्फा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कैनन M6 वर्सेस M5।
ये पैनासोनिक की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये कैनन की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसके अंदर कैनन M5 वर्सेस M6 आ रहा है, तो ये कैनन की कैटेगरी में आएगा। इसको पब्लिश कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा। ये भी कैनन की कैटेगरी में आ जाएगा। जी, ये मैंने समझे कि 5 पोस्ट बनाई हुई है अपनी वेबसाइट में, समझ आ रही है? मतलब मेरी कैमरा की लेटेस्ट वेबसाइट थी, उसमें मेरी 5 पोस्ट बनी हुई थी पहले से। ये मैंने अभी नहीं बनाई, डेफ़िनेटली आपने पहले की बनाई हुई होंगी। ये एज़ एन एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि इस तरह अगर आपकी पोस्ट बनी हुई है, तो आप उसके लिए कैसे पिलर पोस्ट बनाओगे, ठीक है? ये एज़ एन एग्ज़ाम्पल है। ये पैनासोनिक की कैटेगरी में अब आएगा। इसको पब्लिश कर देते हैं। अब ये देखें, ये पैनासोनिक ये था, तो इसकी पैनासोनिक की कैटेगरी में आया, कैनन की कैटेगरी में, ये भी कैनन की कैटेगरी में, ये सोनी अल्फा की कैटेगरी में, ये कैनन की कैटेगरी में। मेरी सारी पोस्ट बन गई है। अब ये पोस्ट जो थी मैंने इनके लिए एक जो है पिलर पोस्ट बनाई। पिलर पोस्ट का टाइटल मैंने ये रख दिया, ठीक है? ये मैंने पिलर पोस्ट का टाइटल रख दिया है। अब मैं आऊंगी यहाँ पे आके सबसे पहले पिलर पोस्ट का नाम दूंगी, ठीक हो गया? अब पिलर पोस्ट के नाम के बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। लेट से मैं हेडिंग ले लेती हूँ। सब हेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या रखनी थी, H2। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके ये सारी पोस्ट कॉपी कर लेते हैं। ओहो, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ही है ये, ठीक है? तो लिस्ट से वैसे हटा लेते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हेडिंग आ गई। मैं ये दे देती हूँ। फिर हेडिंग दे देंगे। ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गई। अब मैं इसके अंडर कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है? यानी कि मजीद कंटेंट वगैरह वो आप लिख सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये मेरे पास पोस्ट बनी। मैं इसको वक्ती फिल वक्त पब्लिश कर लेती हूँ। ये पिलर पोस्ट नहीं है। पिलर पोस्ट ये कैसे बनेगी मैं भी बताती हूँ आपको। ये मेरे पास आ गई थी वेबसाइट्स, ठीक है? सबसे पहले तो ये मेरी पिलर पोस्ट है, इसको नहीं छेड़ते। पैनासोनिक है, ये सारी है, ठीक है? पहली थी ये कैनन G7 मार्क वाली। इसको ओपन लिंक करते हैं न्यू टैब में। ये इसका लिंक है, समझ आ रही है? ये लिंक, ये इंटरनल लिंक कराएगा। इसको मैं कॉपी करूंगी, लेकिन ये पिलर पोस्ट है, ठीक है? देन कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगी और आके इसको लिंक दे दूंगी यहाँ से, ये लिंक। और यहाँ पे आके ये लिंक दे दिया और इसको सबमिट कर दिया। अब जो मेरी मेन पोस्ट है देखें, इसी तरह इसको आऊंगी आके
लिंक दे दूंगी। इसका लिंक है फॉर एग्जांपल सोनी अल्फा वाला है कुछ, सोनी अल्फा आ गया। यहाँ पे आके लिंक दे दिया। फिर आ गया कैनन M5 वर्सेस M6। कॉपी कर लिया। यहाँ आकर ये लिंक दे दिया। ये आके लिंक दे दिया। आप पैनासोनिक रह गया है बस, ये आके ओपन कर लें लिंक। कॉपी किया, यहाँ आकर इसका लिंक दे दिया। अब इसको कर देती हूँ अपडेट। होगी अपडेट। इसको आगे अब रीलोड कर लेती हूँ। अब ये देखें, ये मेरी थी क्या पिलर पोस्ट। मैं इसको क्लिक करती हूँ पिलर पोस्ट को, ये देखें। अब इस मेन ब्लॉग के अंदर मेरे जितने भी ब्लॉग्स बनाए हैं सबके लिंक आ गए हैं। तो गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रैंकिंग देता है। गूगल इस चीज़ को पिलर पोस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, रैंकिंग देता है। और सेकंड ये बात है कि लेट्स से अगर मैं अपना ये वाला ब्लॉग रैंक करवा देती हूँ, मतलब अपनी पिलर पोस्ट रैंक करवा देती हूँ, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली मेरे बाकी भी ब्लॉग्स क्या हो जाएंगे, रैंक हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है, एक अच्छी मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग रैंक करवा सकते हैं। यही हमारे कंटेंट हब्स होते हैं फॉर बेटर एसईओ। यहाँ पर आपका ऑन पेज जो है वो कंप्लीट हो गई है, ऑन पेज एसईओ। यही आपकी ऑन पेज एसईओ थी। पिलर पोस्ट की समझ आई है? अच्छा, ये पिलर पोस्ट से ऊपर एक और एग्जांपल मैंने दी हुई है, ये कंटेंट हब्स फॉर बेटर एसईओ। वी क्रिएट अ पिलर पोस्ट इन डेप्थ कंटेंट। क्या कह रहे हैं कि हम एक पिलर पोस्ट बनाते हैं। पिलर पोस्ट का मतलब है कि इन डेप्थ कंटेंट, मतलब उसके अंदर कंटेंट सही डिटेल में हमने लिखा होता है। लिंक पिलर पोस्ट टू अदर रिलेटेड पोस्ट, जो मैंने अभी काम किया, बाकी पोस्ट को लिंक करा दिया, ठीक है, पिलर पोस्ट के साथ। ऑल रिलेटेड पोस्ट लिंक बैक टू पिलर पोस्ट। बाकी पोस्ट क्या हो रही है, वापस लिंक बैक हो रही है पिलर पोस्ट की तरफ। पिलर पोस्ट गेट्स अ लिंक फ्रॉम होम पेज। होम पेज से हम क्या लिंक देंगे, पिलर पोस्ट को लिंक देंगे, मतलब होम पेज के अंदर हम अपनी पिलर पोस्ट का लिंक देंगे। रिलेटेड पोस्ट ऑल्सो गेट्स पोजीशन इन गूगल। अब ये देखें, ये बड़ी बात है, वो कह रहे हैं रिलेटेड पोस्ट जितनी भी है उनको भी गूगल के अंदर पोजीशन मिल जाएगी। अब नीचे एज एन एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद क्रिएट करनी है एज एन एग्जांपल, ठीक है। चीज, चीज आपकी पिलर पोस्ट है, ठीक है। पिलर पोस्ट के अंदर आ रहा है न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब मैंने एक हायरार्की बनाई है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ चीज, हाउ टू मेक चीज, टाइप्स ऑफ चीज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनके लिए एक पिलर पोस्ट बनानी है इस सब की ओवरऑल। व्हाट इज द एलडीएस चीज, हाउ टू मेक गोड चीज, ये किसके अंदर आ रहा है, जो जो जिस कैटेगरी में आ रही है लिंक डूइंग मी एन एज एन एग्जांपल, ठीक है। आपने इसको बनाना है एज अ पिलर पोस्ट। समझ आ रही है? ये आपका टास्क है। नेक्स्ट में मैं ये चेक करूंगी, यहाँ पे आपको ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाती है। जो चीजें आज कवर की ये सारी आपकी ऑन पेज एसईओ है। किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। ये जो फर्स्ट जो टास्क है इसकी वो जो है जिसका ये इस ऊपर चीज लिखा हुआ है जी, तो इसके अंदर फिर एक कैटेगरी के अंदर दूसरा जो वो हेडिंग जो दी हुई है उसके अंदर फिर वो तो मैं आपको बताती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी सबक, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ऑफ पेज एसईओ का थोड़ा सा देख लेते हैं, आज खाली डिस्कस कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ है क्या। वैसे भी यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन नहीं है, ठीक है। नहीं, हमने इससे पहले कुछ और भी करना था। एक मिनट, नहीं हम ये नहीं, ऑफ पेज नहीं पढ़ेंगे। ऑफ पेज से पहले हम लोगों ने कुछ देखना है, वो ये देखना है हमने कि हम अपनी वेबसाइट को
आपने क्रिएट कर दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने ये भी देखा है कि योस्ट के थ्रू और रैंक मैट के थ्रू हमने किस तरीके से उसकी एसईओ की है, ठीक है। और हम लोग इसको क्या क्या चीज़ें करते हैं, एसईओ करते हैं। आपने एसईओ कर ली, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है टू गूगल सर्च कंसोल। हमने अपनी वेबसाइट को गूगल पे भी सबमिट करना है, हमने अपनी वेबसाइट को बिंग पे भी सबमिट करना है, और हमने अपनी वेबसाइट को एहरफ पे भी सबमिट करना है। इसका फायदा क्या होता है, जैसे जैसे गूगल आपके अंदर वेबसाइट को जिस जिस पोजीशन पे ला रहा होता है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि आपकी वेबसाइट किस पोजीशन के ऊपर है। अगर मैं अभी चली जाऊं, मैं यहाँ पे जाके लिखूं गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। आपके पास गूगल सर्च कंसोल टूल्स आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे, स्टार्ट नाउ। ये देखें, सबसे पहले अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। मैंने अपनी अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे लॉगिन हुआ है मेरा अकाउंट, ठीक है। आपने अपना लॉगिन कर लेना अकाउंट। फिर आ रहा है वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, टू स्टार्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आपकी डोमेन होती है, आपकी यूआरएल प्रीफिक्स होता है। आपकी डोमेन जो होती है, डोमेन का मतलब ये है कि जब आप एक वेबसाइट लेते हो तो अक्सर ऐसा होता है, जब आप डोमेन या होस्टिंग खरीदते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि 2 वेबसाइट्स, 5 वेबसाइट्स, यानी कि अगर आप ये वाली डोमेन लेते हैं तो 5 वेबसाइट्स ले सकते हैं, ठीक है। 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं होस्टिंग में। तो आप क्या काम करोगे कि आप जब 2 या 3 वेबसाइट ले लेते हो, या वो उसकी सब डोमेन कहलाती है। मिसाल के तौर पे सब डोमेन का मकसद ये है कि हमारे पास एपटेक की एक मेन वेबसाइट है जो कि एपटेक के हेड ऑफिस ने बनाई हुई है, ठीक है, एपटेक कराची ने। अब वहाँ पे मिसाल के तौर पे उन्होंने अपनी मेन वेबसाइट में एपटेक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है या वट एवर, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट के अंदर डेफिनेटली हमें यहाँ की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं यहाँ की इंफॉर्मेशन डालूँ, उसको रैंक करूँ। जो बच्चे मुझसे फॉर्म वगैरह मांगते हैं सर, तो हम उनको यहाँ का फॉर्म सेंड करें, समझ आ रही है इनकी एडमिशन फॉर्म। तो मैं यहाँ के एक इलाक से सेंटर की इलाक से कुछ बनाना चाहती हूँ। तो मेन जो मेरी बन रही है डोमेन, वो किधर की बन रही है, एपटेक कराची की, जो उन्होंने मेन हेड ऑफिस वालों ने बनाई है। मैं उसकी क्या लूंगी, सब डोमेन, समझ आ रही है। तो मैं एपटेक के ही नाम से, क्योंकि सेम डोमेन ले रही हूँ, जो एपटेक डॉट पी के है वो एपटेक एजुकेशन डॉट कॉम है, तो मैं यहाँ पे सब डोमेन ले लूंगी। सब डोमेन के बाद क्या होगा कि जब आप यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो, यानी कि लेट्स से मैंने आपके कंप्यूटर एजुकेशन डॉट कॉम यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये जितनी भी उसकी सब डोमेन्स होंगी वो वाली भी सारी शो कराएगा आपको कि उनकी क्या पोजीशन है, समझ आ रही है। जबकि यहाँ पर अगर मैं डालूंगी यूआरएल प्रीफिक्स में, तो ये खाली उन्हीं का रिजल्ट शो करेगा, उसी वेबसाइट का जो यूआरएल यहाँ पे मैं डालूंगी, समझ आ रही है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं यूआरएल प्रीफिक्स पे चली जाऊँ, मुझे सब डोमेन्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसी वेबसाइट के बारे में जानना है जो मैं यहाँ पे इंटर करूँगी। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ पर आके आपको यूआरएल इंटर करना है। अगर तो मैं यूआरएल आकर ये वाला इंटर करती हूँ, मतलब कि लोकल होस्ट का, तो ये नहीं चलेगा। कोई बता सकते हैं वजह क्यों नहीं चलेगा? हाँ? क्योंकि वो होस्ट नहीं हुई हुई है, वो लाइव साइट नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ डालना है तो मैं वो यूआरएल डालूंगी जो कि लाइव वेबसाइट का होगा, क्योंकि गूगल के ऊपर जो वेबसाइट लाइव पड़ी हुई है, गूगल उन्हीं का रिजल्ट बता सकते हैं ना। एक वेबसाइट गूगल के पास है ही नहीं, तो वो कैसे शो कराएगा उसका रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पर गई हूँ, मैंने जाके मैंने आपको बताया था 000webhost.com, ठीक है। आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको यहाँ आपको जो है वो फ्री वेब होस्टिंग मिलती है। ये देखिए फ्री वेब होस्टिंग, ठीक है। आपको फ्री वेब होस्टिंग यहाँ से मिल जाएगी। आप ये ले लोगे कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमें उसके लिए लाइव साइट ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री वेब होस्टिंग $0, ठीक है। इसके अंदर एक वेबसाइट है, ये देखिए इसके अंदर 100 वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपके पास 1 वेबसाइट है और ये कोई ईमेल अकाउंट है, कुछ नहीं है। आप यहाँ आके फ्री साइन अप करोगे, ये देखें यहाँ पर आके आप साइन अप कर लोगे अपने अकाउंट पे। बट एक मिनट, मुझे साइन अप नहीं करना, मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ। साइन इन कर लेते हैं पहले।
यहाँ पर आप आएँगे देखें, अब आपने लॉगिन करना है तो लॉगिन जो है आप ईमेल और पासवर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है? लॉगिन ईमेल पासवर्ड की बजाय मैं डायरेक्ट लॉगिन विद गूगल कर सकती हूँ, तो मैं लॉगिन विद गूगल कर लेती हूँ। तो मेरा जो गूगल अकाउंट डला होगा उसी से लॉगिन हो जाएगी, ठीक है? मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से क्रिएट और वो करने की, आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो लॉगिन। ये देखें, ठीक है? ये आपका 000 वेब होस्ट वर्जन जो है इसका डेप्रिकेट हुआ है। इन्होंने थोड़ा-सा पैनल अपना चेंज कर लिया, ठीक है? आप क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे जाओगे, नॉट नाउ। ठीक हो गया? ये आपके पास साइट्स आ रही हैं। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है? आपने इसको ले लेना है मैनेज वेबसाइट्स पे। अब आप ये वेबसाइट ऑब्वियसली आपके पास नहीं है, आपने बनाई हुई, तो मैं आपको बताने का तरीका बता देती हूँ कि आपने कैसे यहाँ पे बनानी है, ठीक है? इसको फिल वक्त डिलीट कर लेंगे। डिलीट योर वेबसाइट, वेबसाइट सेटिंग्स में जनरल में आके डिलीट कर देंगे वेबसाइट, ठीक है? डिलीट करने का मकसद इसलिए है क्योंकि मैंने नई वेबसाइट बनानी है, समझ आ गई? मैं क्रिएट करूँगी न्यू साइट। आप क्रिएट करते हो सबसे पहले आ जाता है वेबसाइट का नाम और वेबसाइट का पासवर्ड, ठीक है? लेट्स से अब मेरे पास ये नहीं है, मैं 000 पे चली जाती हूँ। आप यहाँ से आएंगे, आके गेट स्टार्टेड करेंगे, ठीक है? और फीचर्स पे जाएंगे, सॉरी साइन इन आप करेंगे। ये न्यू वेबसाइट में सबसे पहले वेबसाइट का नाम और उसका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है? ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नाम दे दें, एडमिन दे दें, व्हाटएवर, या एडमिन ना दे दें, लेट्स से आप दे दें शूज़, शूज़ पेन या जो भी आपने देना है नाम, ठीक है? आपने इनके दरमियान में स्पेस नहीं देनी, यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी दे दें, 1 2 3 4 5 6 एट द रेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी कैपिटल कर दें, ठीक है? लेकिन ये पासवर्ड जो है ना, दिस एप्लीकेशन इज फॉर वर्डप्रेस, ये कर दें, क्रिएट कर दें इसको। ये आ गया, यहाँ पे आप एडमिन का यूज़र नेम देंगे, एडमिन पासवर्ड, इसके साथ आप बाद में लॉगिन करेंगे, सही आपको याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे दे देती हूँ एडमिन एट द रेट 1 2 3, एक अपर केस लेटर होना चाहिए तो ए कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है? ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, इसके थ्रू मैं लॉगिन करूँगी, ठीक है? ये मेरा यूआरएल बनेगा वेबसाइट का। ये लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, और इंस्टॉल करें। इस वेबसाइट का नाम क्या है? 00 वेब होस्ट। 000 वेब होस्ट। और इससे पीछे जो थी वो कौन सी? वेलकम टू गूगल सर्च का वो गूगल सर्च कंसोल है, उसके ऊपर भी सबमिट करेंगे, पहले वेबसाइट तो बना लें, फिर वहाँ पे सबमिट करें।
उसको एक ही वेबसाइट में आ सकते हैं या मल्टीपल? एक ही एट अ टाइम एक ही बना सकते हैं क्योंकि फ्री है ना, एक ही बनाएंगे फ्री। दो आते हैं, चार आते हैं, शायद दो मिल जाते ठीक है, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ये आ गया शूज़ पेन, ठीक है। इसकी वेबसाइट, ये डैशबोर्ड आ गया। अब मैं आ जाती हूँ वेबसाइट्स में। अब हम काम यहाँ पर करेंगे। ये आ गई आपकी ये साइट है, ठीक है। वेबसाइट में आएंगे, साइट है। आप इसके मैनेज के ऊपर जाएंगे। मैनेज के ऊपर ये आपको मिल रहे हैं वेबसाइट की सेटिंग्स, सारा कुछ। वर्डप्रेस पे जाएं, ये इसका सारा कुछ है। क्लोज, ये फाइल मैनेजर। अच्छा, ये आप चले जाएं इसके यूआरएल पे। ये आ गई वेबसाइट, ठीक है। ये यूआरएल है इसका, इसको ओपन करें न्यू टैब में। ये आ गई वेबसाइट। ये अब मेरे पास लाइव वेबसाइट है, ठीक है। इसको कोई भी यूज़ वगैरह कर सकता है। इसको /wp एडमिन करूँगी, एंटर करूँगी। यहाँ पे आके अब आप लॉगिन करेंगे। क्या दिया था एडमिन, ये आ गया। नहीं, हमने पासवर्ड दिया था एडमिन @123। ठीक हो गया। ये आ गई मेरे पास। अब ये मेरे पास लाइव डोमेन है। मुझे करना क्या है कि सबसे पहले ये है कि मैं आके यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगी, ठीक है, फाइल मैनेजर के नाम से। हाँ, डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर के नाम से। अगर आपके पास सी पैनल ना हो, अभी तो मेरे पास सी पैनल है, वो यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं यहाँ सेटिंग करूँगी, ये बाद में आपके लिए मसला होगा। जब आपके पास अपनी साइट मिलेगी सी पैनल की, आपको सेटिंग्स की समझ नहीं आएगी। आपने सी पैनल अगर आपके पास नहीं है, लेट से समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लगइन ले सकते हो। वो आपको ऐड न्यू करें प्लगइन। फाइल मैनेजर का प्लगइन हम यूज़ करते हैं सी पैनल एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो सी पैनल हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे साइट से। उफ, ये बहुत स्लो है।
ठीक है, अब आपने आ जाना इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। ये आ गए प्लगइन्स, ये पहले के इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आके ऐड करना है न्यू प्लगइन, ऐड न्यू। यहाँ पे आके अब आप सबसे पहले कौन सा प्लगइन करोगे, फाइल मैनेजर। ये प्लगइन आपके पास, आप इसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेंगे। अब ये प्लगइन आपके पास आ गया है यहाँ पे, ठीक है। फाइल मैनेजर के नाम से ये आ गया होगा, ये डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर, ठीक है। आपने इसके ऊपर आ जाना है, इसकी डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर पे। अब सबसे पहले मुझे बताएं कि हमने एक लाइव वेबसाइट इसलिए गए, हम ट्रिपल जीरो वेब होस्ट पे हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें एक लाइव वेबसाइट चाहिए थी जिसको हम सबमिट कर सकते थे। अगर लाइव नहीं हो हम सबमिट नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं क्या लूँगी, ये यूआरएल ले लूँगी। ये देखिए, अब ये आपका ओके, ये आपके पास डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्या मसला है इसका। इनवैलिड बैकएंड रिस्पॉन्स, ये पता नहीं अभी क्यों आ रहा है। खैर आपका डाटा इस तरह का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले इस वेबसाइट को सबमिट करेंगे। ये डॉट कॉम तक आपने सबमिट करनी है, बाकी नहीं करनी, ठीक है। ये आप गए, ये जाके यूआरएल आपने सबमिट किया, कंटिन्यू। वो वेरिफिकेशन अभी चेक कर रहे हैं कि क्या ये वेबसाइट गूगल पे मौजूद है अभी या नहीं है। मौजूद है। अब उसने कहा कि ऑनरशिप को वेरीफाई करो, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फाइल को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको अपने सी पैनल में डालेंगे। ये फाइल डाउनलोड होगी, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी। अपलोड करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करूँगी। अगर मैं अभी वेरीफाई पे क्लिक करती हूँ, वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे और फाइल मैनेजर में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे फाइल मैनेजर को भी पता नहीं क्या मसला है, क्यों। लेकिन अगर आपने डालना हो तो डालने का तरीका इसी तरह से होता है। आप अभी आ जाए यहाँ पे। साइन इन कर लेते हैं। और पैनल पे चले जाते हैं।
ठीक हो गया, ये वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। इसके अंदर मैनेज वेबसाइट पे जाएंगे। मैनेज वेबसाइट, ये मैं भी इसके सी पैनल में जा रही हूँ, ठीक है। इसका सी पैनल ये मौजूद है हमारे पास, ये रहा इसका फाइल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आके अपलोड कर दें। अब देखें यहाँ पर मेरे पास इसका सी पैनल मौजूद था, क्योंकि मैंने वेबसाइट लाइव बनाई है, तो मेरे पास मौजूद थे इसके क्रेडेंशियल्स, तो मैंने यहाँ के अपलोड कर दिए, ठीक है। लेकिन इन केस आपके पास नहीं है, तो वो मैं आपको लोकल से बताऊंगी। आप वहाँ पे जो काम में भी कर दी, फाइल मैनेजर हमने क्यों इंस्टॉल किया था, वहाँ से भी अपलोड हो जाते हैं। सेम चीज़ उस तरह भी हो जाती है। ये आगे फाइल मैनेजर, सेम चीज़ आपको वहाँ पर शो होगी जब आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे, सेम चीज़ आपको ऐसी ही शो होगी, ठीक है। आपने जाना है यहाँ पे पब्लिक हाइफन HTML के फोल्डर में, यहाँ जाके आपने फाइल अपलोड कर देनी है, ठीक है। आपने यहाँ से करना है अपलोड फाइल्स, ठीक है। आप यहाँ पे आके सिलेक्ट करोगे फाइल। ये फाइल मैंने डाउनलोड की थी, इसको मैं ओपन करूंगी और इसको कर दूंगी अपलोड। ये अपलोड होगी। अब ये अपलोड क्योंकि हो गई है, तो अब मैं यहाँ आके इसको वेरीफाई करूंगी, क्योंकि मैंने अपलोड कर दी अपने सी पैनल में। अब ये चेक करेगा कि क्या ये फाइल वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद होगी तो वो वेरिफिकेशन ओके कर देगा। इसके बगैर आप इसको डाले बगैर नहीं कर सकते, एरर आएगा। और ये पता नहीं अभी क्यों एरर आ रहा है मुफ्त में, ठीक है। ऑनरशिप वेरीफाई हो गई है। गो टू प्रॉपर्टी करें, तो ये आ गई। ये अब हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जो कि मैंने गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट कर दी है। ये आपको इसकी परफॉर्मेंस बताएगी वेबसाइट की, कि वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है, कैसे चल रही है, कैसे नहीं, पेजेस कौन कौन से इंडेक्स हुए हैं या नहीं, साइट मैप्स हम सबमिट करेंगे। ये चीज़ें बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगी, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा बोर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से होंगी। अगर मैं वेबसाइट ओपन कर लूँ जो मैंने ऑलरेडी बिल्ड की थी, अच्छा, ये अभी इसकी ऑनरशिप मांगेंगे, क्योंकि जो है ना वो नहीं हुई भी, मैंने डन कर देते हैं। कोई और साइट ओपन कर लेते हैं, उसकी भी वेरिफिकेशन वो पहले मांगेंगे, ठीक है। वरना अगर आप जाते तो यहाँ पर आपको मैं शो कराती हूँ। अभी ये थोड़ा डाटा को प्रोसेस कर रहा है, तो 1 दिन या 1 से ज़्यादा दिन लगेंगे, फिर ये आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा। यहाँ पे आपके पास क्लिक्स आएंगे, ठीक है। क्लिक्स आपको ये बताएंगे, क्लिक्स और इम्प्रेशंस आएंगे। क्लिक्स और इम्प्रेशंस क्या चीज़ होती है? इम्प्रेशंस का मतलब है कि कितने लोगों को आपका डाटा शो हुआ है, ठीक है। और जब उनको शो हुआ है, तो उन्होंने जब क्लिक किया है, इसका मतलब है कितने लोगों ने आपके डाटा के ऊपर क्लिक किया है। फिर आपके पास होती है एक चीज एवरेज CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है? लेट्स से मेरे पास 100 लोग थे, 100 लोगों में से 10 लोगों ने जो है, 100 लोगों को मेरे इंप्रेशन आए, मतलब 100 लोगों ने मेरी वेबसाइट को देखा, उनको शो हुई, उनमें से 10 ने क्लिक कर दिया, तो CTR क्या बनेगा? 10%। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपका एवरेज CTR बनता रहता है। आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें ये रखें। अभी आपको इसको इंडेक्स करेगा, आप सारा डाटा अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की पोजीशन क्या है गूगल के ऊपर। तो सर्च कंसोल आपको ये बताता है कि गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट की पोजीशन अभी क्या चल रही है, आपके क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो रैंक हुए हैं, वो सारा डाटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कैसे हम देख सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये हम फिर वक्त के लिए हमने ये रखा कि हम कंटेंट हब्स फॉर एसईओ बनाते हैं। जैसे ही कंटेंट हब्स हमारे हो जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। क्योंकि अगर हम सबमिट नहीं करते तो खुद से गूगल को कंसीडर करने में बहुत टाइम लगता है हमारी वेबसाइट, ठीक है। स्लो बाय स्लो प्रोसेस है। अगर हम चाह रहे हैं कि वो फौरन से इंडेक्स कर ले, तो हम उसको सबमिट करेंगे खुद सर्च कंसोल के ऊपर, ठीक है। और अभी हम इसको बिंग वेब मास्टर टूल पे भी करेंगे, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे, बिंग पे, ठीक है, इन पे हम सबमिट करेंगे। लेकिन फिर वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सबमिट किया है। आपने बिंग के लिए भी सेम काम करना है। बिंग वेब मास्टर टूल पे जाना है, वहाँ जाके ये यूआरएल डालना है, वो आपको कहेगा कि आप डाउनलोड करें, वो फाइल आपने उसमें डालनी है, तो आपका ये आ गया है बिंग वेब मास्टर टूल्स वेरिफिकेशन, ऐड एंड वेरीफाई वेबसाइट।
वही वेबसाइट का यूआरएल आपने यहाँ डालना है और वैसे ही आपसे कहेगा कि वेरीफाई करें। आप फाइल डाउनलोड करेंगे, फिर आप जाके उसमें डालेंगे अपने सी पैनल में और वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगी और आपकी वेबसाइट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। फिर आप दोनों जगहों पे देख सकते हैं कि गूगल पे और बिंग पे आपकी वेबसाइट की पोजीशन क्या चल रही है। समझ आ रही है? इस तरीके से हम इसको करते हैं। ये नेक्स्ट में देख लेंगे किस तरीके से करना है। फिल वक्त के लिए इतना ही करेंगे बस। आपने करना ये टास्क ये कि आप लोगों ने वो बना के लानी है पिलर पोस्ट जो मैंने आपको कही है।